एआई तो एक कदम आगे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने बारे में एआई से पूछ ही नहीं रहे हैं कि उनके बारे में एआई की टेक्नोलॉजी क्या सोचती है, क्योंकि वो घबरा जा रहे हैं जब वो जवाब मिल रहा है उनको। अगर किसी भी उनके इश्यूज को लेकर के अगर आप एआई से भी, और एक और प्लेटफॉर्म है दूसरा जो अमेरिका का है, वो बहुत क्विक है, बहुत स्मार्ट है वो प्लेटफॉर्म। अगर उसमें कुछ जवाब पूछेंगे आप तो हो सकता है कुछ अनपार्लियामेंट भाषा में भी बीजेपी का जवाब मिल जाए। जो दो उद्योगपति की बात की, हम दो उद्योगपतियों के बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 100-150 ऐसे व्यापारी अपने चिन्हित किए हैं जिससे पूरा कारोबार उन्हें दे दिया है। पूरी बैंक उन्हें मदद कर रही है, पॉलिसीज से मदद कर रहे हैं, और सब व्यापारियों को अपने हाल पे छोड़ दिया है। सबको धर्म का नशा पिला दिया है कि आप धर्म के बारे में सोचिए। हम 100-150 व्यापारियों को आगे लेके चला रहे हैं, उसी से देश को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन जो फिगर्स आप देख रहे हैं वो सच्ची फिगर्स नहीं है। उसका परिणाम ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट में हम सबसे आगे हैं, गरीबी में हम सबसे आगे हैं। जब ये कहते हैं हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है, अगर तीसरी अर्थव्यवस्था है तो हमें 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों देना पड़ रहा है? 80 करोड़ लोग। और मैं आज कहता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं बताएंगे कि जो 80 करोड़ लोग हैं इनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। मैंने लोकसभा में भी पूछा, आज तक उसका जवाब नहीं दे पा रहे कि जो लोग राशन पा रहे हैं उन व्यक्तियों की पर कैपिटा इनकम क्या है, और कि सबकी पर कैपिटा इनकम बताएंगे, ये देश की बताएंगे पर कैपिटा इनकम, लेकिन 80 करोड़ लोगों की नहीं बताएंगे जिनको ये राशन दे रहे हैं। इनकी हर फिगर नकली है, हर फिगर इनकी भारतीय जनता पार्टी जैसी ही है। इसलिए देश को बचाइए, हम सबको बचाइए। महिलाओं के लिए सबसे पहले नेताजी ने किया कन्या विद्याधन, हालांकि बहुत छोटा अमाउंट लोग मानते हैं, लेकिन उस समय वो बड़ा अमाउंट था। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले गरीब महिलाओं को समाजवादी पेंशन देना शुरू किया था, जो 500 रुपए प्रति महीना देते थे, और उसी की नकल कर करके भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार बना ली। उसकी नकल कर करके महाराष्ट्र में भी सरकार बना ली। हर प्रदेश अब महिलाओं के उनके लिए योजनाएं बना रहा है। झारखंड में भी इसी तरह की योजना बनी है। तो जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम गरीब महिलाओं को मदद करें, वो तो करेंगे, शिक्षा में भी मदद करेंगे, सुरक्षा को लेकर भी काम करेंगे, और जो बड़े कारोबारी हैं उनके लिए भी अगर हम लोगों को कोई विशेष पॉलिसी लानी पड़ेगी तो हम ला करके, जिससे कि महिलाएं कारोबार में आगे बढ़ सकें। महिलाएं कारोबार में आगे बढ़ेंगी तो न केवल हमारा समाज आगे बढ़ेगा, बल्कि उनके प्रति सम्मान भी बढ़ेगा, पूरे समाज का और देश का। और जो बात ऑक्सीजन की है, बहुत गंभीर बात है। इस समय नहीं कह सकता हूं मैं, क्योंकि उस कारोबार से आप जुड़ी हुई हैं। सरकार आते ही एक अधिकारी कमीशन मांग रहा था, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की जान चली गई थी। मैं कुछ ऐड कर दूं, क्योंकि फिर भाषण देने का बाद में मौका उस समय आपके सम्मान में निकाल दूंगा। समाजवादी लोगों ने कम से कम उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, और अभी 2 दिन पहले मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया, जो सबसे प्रतिष्ठित अखबार है अंग्रेजी का, उसका ऐड देखा भारतीय जनता पार्टी का। और उस ऐड में मैंने देखा कि उन्होंने लिखा है कि 17 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में। क्योंकि हम विपक्षी दल है तो मैंने ये सवाल भी पूछा कि आखिरकार ये झूठ के एक्सप्रेसवे कहां बन रहे हैं। और उसके बाद मैंने उसी अखबार के एक प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट से कहा कि आपने ऐड तो चला दिया, ऐड तो छाप दिया टाइम्स ऑफ इंडिया में, लेकिन इसकी खबर कब छापोगे? तो मैं समझ सकता हूं कि अखबार भी जो खबर दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा पा रहे हैं। और आज भी मैं कहता हूं जो उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे दिए हैं वो समाजवादी पार्टी हम लोगों ने देकर के दिखाए हैं, और उसका परिणाम ये है कि जो भी उस सड़क पर चलता है वो कहता है कि हाँ एक्सप्रेसवे बनना चाहिए तो ऐसा बनना चाहिए। और NHAI, दिल्ली वाले लोग वैसा हाईवे नहीं बना पाए। हमारे एक्सप्रेसवे पे कहीं भी टोल आप ऊपर नहीं देखेंगे, सब टोल नीचे थे। और आप में से बहुत सारे लोग हैं दुनिया के दूसरे देश हो आए होंगे, देख आए होंगे। ये डिजाइन समाजवादियों ने ऐसी बनाई कि कोई भी टोल ऊपर नहीं होगा, ट्रैफिक को रुकना नहीं पड़ेगा, केवल एग्जिट पे आप निकलेंगे।
और तभी जाकर के टोल से आप निकल जाइए। ये इसी डिजाइन को नकल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में की है। और सड़क पर हवाई जहाज उतर जाए, ये अगर किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया तो समाजवादी पार्टी ने, और पूर्वांचल एक्सप्रेस भी समाजवादियों ने बनाया। इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया है। जब से प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है तब से उस हाईवे पर मेंटेनेंस चल रहा है। आज भी अगर आप जाएंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे तो देखेंगे आप कि वहां पर अभी भी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। और जो ये डिफेंस कॉरिडोर बना रहे थे, डिफेंस एक्सपो को लगा करके हमारे पूरे लखनऊ में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर बुलाए थे, आज हम पीछे मुड़ करके देखें तो उन इन्वेस्टरों की जो वेबसाइट बनी हुई सरकार की वो बंद है। अगर हम ये जानना चाहें जो इन्वेस्टर्स एमओयू करके गए हैं वो जमीन पर कितने उतरे हैं, जो 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, कितना जमीन पर उतरा है। ये मिसाइल बनाने की बात कर रहे थे, टैंक बनाने की बात कर रहे थे, इन्होंने उत्तर प्रदेश में सुतले का बम भी निर्माया। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि विपक्ष का हूं मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा मिसाइल्स बनाएंगे, टैंक और न जाने क्या क्या बनाएंगे, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। और उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा डेयरी में अगर बढ़ावा किसी ने दिया है, 30 लाख लीटर मिल्क का प्रोक्योरमेंट एक साल में अगर किसी ने बढ़ाया तो समाजवादी पार्टी ने बढ़ाया। जो लखनऊ में अमूल का प्लांट, पराग का, कानपुर देहात में पराग का, अमूल का, और पराग का जो टर्न अराउंड किया अगर किसी ने किया तो समाजवादी ने, क्योंकि 30 लाख लीटर का बढ़ने का मतलब है कि रूरल इकोनॉमी में आप कहीं ना कहीं पैसा लगा रहे हैं। ये जो बिजली चमक रही है उत्तर प्रदेश में, एक भी प्लांट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, एक भी अभी तक, जबकि उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री 2 बार बनवा दिया, तीसरी बार भी बन गए, लेकिन एक भी बिजली बनाने का कारखाना नहीं लगा है। इन्होंने केवल मीटर लगाए हैं, आप लोगों को नोटिस दिया है और बिजली का बिल बढ़ाया है, इसके अलावा इन्होंने कुछ काम नहीं किया। एक भी बिजली का कारखाना अगर इन्होंने बनाया हो तो बता दें हमें। इसलिए ये केवल प्रचार कर सकते हैं, टीवी अखबार के माध्यम से झूठा प्रचार कर सकते हैं। ये रिवर फ्रंट जो बना है आप देख सकते हैं, साबरमती से भी बेहतर है। इसीलिए नाराज होकर के इसको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और जाने कौन कौन सी जांच करा रहे हैं। ये जो रिवर फ्रंट है ये देश का इकलौता वो रिवर फ्रंट एग्जाम्पलरी बनता कि शहर के अंदर नदी साफ बहती, क्योंकि साबरमती से अच्छा हम लोगों ने बना दिया, इसलिए बीजेपी के लोग नाराज हो गए हम लोगों से, इसीलिए इसको बंद कर दिया। वैसा ही वैसा पड़ा हुआ है। बहुत सी बातें हम लोग कह सकते हैं, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन की कह सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट। अगर किसी ने डिस्ट्रीब्यूशन किया, लैपटॉप दिया, HP का दिया, और आज भी लोगों के पास चल रहा है। कई बच्चों ने अपना भविष्य बनाया है, बहुत अच्छे कारोबार कर रहे हैं उसी से। तो समाजवादियों का काम है प्रोग्रेसिव, PDA बनाया हम लोगों ने, P फॉर प्रोग्रेसिव, और इसमें आधी आबादी भी है A। बाकी हमारी रणनीति है। और बीजेपी है NDA, नेगेटिव लोग हैं, नकारात्मक लोग हैं, इनकी शुरुआत ही नकारात्मक है। NDA, N फॉर नेगेटिव, N फॉर नकारात्मक लोगों की वो फौज है। मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश को आप प्रोग्रेसिव बनाएंगे, मेट्रो चलाएंगे, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस बनवाएंगे जैसे हम लोगों ने बनाई है, और प्रोग्रेस की तरफ ले जाएंगे। हमें पूरा भरोसा है आने वाले समय में आप लोग पॉजिटिव लोगों को जिताएंगे, नेगेटिव लोगों को हराएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको सम्मान मिल रहा है उनको भी बहुत बहुत बधाई, और हमें उम्मीद है कि अगली बार जो रह गए उनको भी सम्मान मिलेगा। बहुत बहुत बधाई।